नमस्कार दोस्तों, द टाइट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं छठे चरण के मतदान खत्म होने के बाद व 8 स्टेट में 58 लोकसभा। पहले 57 लोकसभा पर ही मतदान वाले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक सीट जब उस दिन कैंसिल हो गया था, जिस चरण में दूसरे चरण में होने वाले थे उनको 8वें चरण में किया गया, तो 8 लोकसभा में टोटल 58 सीट में मतदान खत्म हुआ। आज बारी बारी से बताएंगे कि कौन सीट पर कौन जीत रहे हैं हर एक राज्य में। सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में 8 लोकसभा पर मतदान खत्म हुआ, जिसमें वाल्मीकि नगर दीपक यादव आरजेडी के पाले में, पश्चिमी चंपारण संजय जायसवाल बीजेपी जीत रही है, पूर्वी चंपारण राधा मोहन सिंह जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, शिवहर ऋतु जायसवाल आरजेडी प्रत्याशी जीत रहे हैं, वैशाली मुन्ना शुक्ला यानी विजय कुमार शुक्ला आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, गोपालगंज आलोक कुमार सिमरन जदयू प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, सिवान विजय लक्ष्मी देवी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से हमने बता दिया 8 में से 5 एनडीए, 3 इंडिया गठबंधन पे जीत रही है। एनडीए आगे हो रही है, इंडिया गठबंधन पीछे, लेकिन पिछले बार की तुलना में इंडिया गठबंधन 3 सीट लूज कर रही है, सॉरी एनडीए 3 सीट एक्स्ट्रा लूज कर रही है। उसके बाद हम चलते हैं हरियाणा में 10 लोकसभा पे मतदान खत्म हुआ। सबसे बड़ा यहाँ पर ओपिनियन पोल हमने बताया था, उसमें और एग्जिट पोल में बहुत बड़ा ट्विस्ट हुआ है, टर्न हुआ है और बहुत सारे सीट पर परिणाम बदले हैं। जैसे अंबाला में वरुण चक्रवर्ती कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, कुरुक्षेत्र सुशील कुमार गुप्ता आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है, सिरसा से शिलजा कुमारी जी चुनाव जीत रहे हैं, जो कि पिछले ओपिनियन पोल में लग रहा था कि हार जाएंगे। उसके बाद हिसार बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, करनाल बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, सोनीपत मोहनलाल बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, रोहतक अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। गुड़गांव से बीजेपी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ से भी कांटे की टक्कर है, 50-50 के मुकाबले में यहाँ पर बीजेपी लगभग 10,000 से 20,000 से आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से 10 लोकसभा के बारे में बता दिया। 10 में से 5 पर एनडीए, 5 पर इंडिया गठबंधन, उस 5 में से 1 पर आप, 4 पर कांग्रेस। इसके बाद हम चलता करते हैं झारखंड के वो 4 लोकसभा। झारखंड के 4 लोकसभा के बारे में अगर हम बात करें तो हजारीबाग की बात करें तो यहाँ से जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। गिरिडीह की बात करें तो यहाँ से जयराम कुमार महतो निर्दलीय उम्मीदवार की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। लास्ट मोमेंट पे लोगों ने मन बनाया कि जयराम कुमार महतो को वोट देंगे और इनको दे दिए, जिसके कारण यह 30,000 से 50,000 के बीच के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। धनबाद में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, अनुपमा सिंह कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। रांची से संजय सेठ कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। इस 4 में से हमने बता दिया, 4 में से 2 पर इंडिया गठबंधन, 1 पर बीजेपी, मतलब 1 पर यहाँ पर एनडीए और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। अब हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लगभग 6 लोकसभा पर मतदान खत्म हुआ। इस 6 में से सबसे पहले हम बात करते हैं संबलपुर जा रही है बीजेपी के पाले में, क्योंझर जा रही है बीजेपी के पाले में, ढेंकनाल भी जा रही है बीजेपी के पाले में। उसके बाद चलते हैं हम कटक जा रही है बीजेडी के पाले में, पूरी संबित पात्रा चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी चुनाव जीत रही है। भुवनेश्वर बीजेडी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। बहरामपुर से भी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, सॉरी भुवनेश्वर से बीजेडी जीत रही है और वहीं बहरामपुर से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस 6 में से एनडीए 4 पर और यहाँ पर बीजेडी 2 पर, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा पे मतदान खत्म हुआ। उस 14 में से अगर हम बात करें छठे चरण के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तानपुर जा रही है समाजवादी पार्टी के पाले में, प्रतापगढ़ समाजवादी पार्टी के पाले में, फूलपुर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, इलाहाबाद कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर ओपिनियन पोल के अनुसार बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। श्रावस्ती यहाँ भी उल्टा रिजल्ट आ रहा है, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। उसके बाद डुमरियागंज बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, बस्ती समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, संत कबीर नगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, लालगंज से पासा पलट गया, बीजेपी नीलम जी चुनाव जीत रहे हैं, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत रहे हैं, निरहुआ पुनः इस बार हार रहे हैं।
जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मछली नगर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। भदोही से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस 14 लोकसभा के बारे में हम बता दिए। इस 14 में से 6 पर एनडीए, 8 पर इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन छठे चरण में पहली बार एनडीए से आगे होते हुए दिख रही है। उसके बाद हम चलते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के अगर हम छठे चरण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं तमलुक की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। कांठी की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। खटाल में लग रहा था कि 50-50 के आंकड़े में दीपक अधिकारी चुनाव जीत लेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर लोगों ने मन बदला। यहाँ पर हिरण चटर्जी जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। झारग्राम से एआईटी तृणमूल कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। मेदिनीपुर से बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल की स्थिति मजबूत है, यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। पुरुलिया से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। बांकुड़ा से भी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, चुनाव जीत रहे हैं। और बिशनपुर की बात करें तो यहाँ से एआईटी तृणमूल कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, यहाँ से ये चुनाव जीत रहे हैं। तो इस तरह से हमने बंगाल के 8 लोकसभा के बारे में बता दिया, जिसमें एनडीए यानी बीजेपी 6 सीट पर चुनाव जीत रही है। एआईटी तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर जीत करके संतोष करना पड़ रहा है, वहीं कांग्रेस के पाले में 0 सीट गई है। उसके बाद हम चलते हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में 1 लोकसभा में वोट डाले गए, वह है अनंतनाग और राजौरी। यहाँ पर जेकेपीडीएफ के महबूबा मुफ्ती जी चुनाव जीत रहे हैं। अब हम चलते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा है। 7 लोकसभा में सबसे पहले हम बात करते हैं चांदनी चौक जा रही है कांग्रेस के पाले में, यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल जी चुनाव जीत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बात करें, कन्हैया कुमार एकतरफा वोटों से मनोज तिवारी को मात देंगे। ईस्ट दिल्ली की बात करें तो हर्ष मल्होत्रा बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। न्यू दिल्ली की बात करें, सोमनाथ भारती चुनाव जीत रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो यहाँ बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। वेस्ट दिल्ली में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। साउथ दिल्ली में रामवीर सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इस 7 लोकसभा के बारे में हम बता दिए। 7 में से 4 पर एनडीए यानी बीजेपी और 3 पर इंडिया गठबंधन, जिसमें 1 पर आप, 2 पर कांग्रेस। दिल्ली में आप 4 सीट पर लड़ रही है, जिसमें 1 सीट पर ही जीत रही है। अगर वो स्वाति महिवाल के साथ और जो इनके प्रमुख शीर्ष नेतृत्व थे राघव चड्ढा, संजय सिंह, ये सब को चुनावी मैदान में उस तरह से नहीं उतारे, कहीं ना कहीं इन आम आदमी पार्टी के अंदरूनी कलह चल रहा है, जिसके कारण को 2 एक्स्ट्रा सीट का लूज करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले यह लग रहा था कि कम से कम यहाँ पर इंडिया गठबंधन 5 सीट से ज़्यादा जीतेगी, लेकिन अभी ऐसा दिख नहीं रहा। सिर्फ 3 सीट पर इंडिया गठबंधन को संतोष करना पड़ रहा है, जिसमें 3 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें 2 सीट चुनाव जीत रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी 4 सीट में से 1 सीट ही निकालने में कामयाब हो रही है। इस तरह से हम 58 लोकसभा के बारे में बता दिए, जिसमें एनडीए 33 सीट पर चुनाव जीत रही है। इंडिया गठबंधन सिर्फ 20 सीट पर चुनाव जीत रही है। अदर्स के पाले में 5 जा रही है, जिसमें से 2 पर एआईटी तृणमूल कांग्रेस है। एआईटी तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही बता दिया कि हमारा जो भी बहुमत आएगा बाहर से हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो आप मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के पाले में 22 सीट जा रही है। वहीं बीजेडी कमोबेश बीजेपी को प्रमोट करेगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी 35 सीट अगर मान लिया जाए, तो अगर अदर्स को जोड़ दिया जाए, वैसे 33 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन 20 पर, अदर्स 5, जिसमें 2 पर एआईटी तृणमूल कांग्रेस, 2 पर बीजेडी और 1 पर जेकेपीडीपी चुनाव जीत रहे हैं। आगे हम सारे चरण के रुझान के बारे में, एग्जिट पोल के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।